Welcome students. Today's our topic is operations in Java. From this topic, two questions of 2 marks are asked in this paper. In this topic, we will discuss the type of operators in Java with their details. What is operators? Operator in Java is a symbol which is used to perform operations. जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स एक तरह के सिंबल्स हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सिंबल्स का यूज करते हैं। दूसरी डिफिनेशन में ऑपरेटर इज बेसिकली अ सिंबल और टोकन विच परफॉर्म्स अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। ऑपरेटर्स एक तरह के सिंबल्स हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं। a+2 मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी, ये एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सप्रेशन ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से मिलकर बनी होती है। अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो सिंबल है वो ऑपरेटर्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए, टू, सी एंड डी ये एक तरह के ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स दो तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। जहां ए, सी, डी हमारे वेरिएबल्स हैं और 2 एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। नंबर 1 अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। Arithmetical operators. Arithmetical operators are used to perform by using addition, plus symbol, subtraction, minus symbol, multiplication, multiply symbol यानी कि asterisk symbol, and division, divide symbol, forward slash symbol. They act as a basic mathematical operations. For example, a plus plus minus minus b, a minus b, a plus b multiply by c divide by डी। ये सिंपली जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करते हैं। इसको डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के टाइप्स को भी डिस्क्राइब करेंगे, जैसे यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप अमंग द ऑपरेंड्स। रिलेशनशिप ऑपरेटर्स ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच में एक रिलेशन शो करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वेरिएबल्स और ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर करते हैं और हमको रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देते हैं, या 0 और 1 के फॉर्म में रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। There are 6 type of relational operators. अब इसको हम सिंबल्स और उसके मीनिंग और फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है लेस देन। अगर हम इसको लिखें a लेस देन b, इसी तरीके से ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b, लेस देन इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू b, ग्रेटर देन और इक्वल टू a greater than equal to b, equal to a equal to b, not equal to a not equal to b। अब यहां पर अगर हमें a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 6 ले लें तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, a b के फॉर्म में। अगर हम a b को कंपेयर करें तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, तो a लेस देन b यानी कि 10 लेस देन b, 10 बड़ा है 6 से, यानी कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि हमसे कह रहा है कि 10 लेस देन होना चाहिए b से। इस तरीके से a ग्रेटर देन b यानी कि 10 बड़ा है 6 से, इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रू। a लेस देन इक्वल टू b यानी कि 10 छोटा है बराबर है 6 के, यानी कि हमारा रिजल्ट होगा फॉल्स। a ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बड़ा है बराबर है 6 के, रिजल्ट होगा ट्रू। a इक्वल टू b, 10 बराबर है 6 के,
बराबर नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। A नॉट इक्वल टू B, यानी कि 10 बराबर नहीं है 6 के, बिल्कुल सही है, यानी कि रिजल्ट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूजेस एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, एंड जिसको हम एम्परसेंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको हम पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नॉट जिसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोड्यूस 1 और 0 डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द डिफरेंट एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हमें 1 और 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड को हम डबल एम्परसेंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम पाइप सिंबल से, डबल पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉट को हम एक्सप्रेशन से, एक्सक्लेमेटरी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि अगर हमारी A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 6 है और C की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमारा एंड के लिए जो एक्सप्रेशन दी हुई है, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, मतलब A B से बड़ा होना चाहिए और A C से भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि 10 ग्रेटर देन 6, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई। A ग्रेटर देन C, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब दो कंडीशन हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू। इस तरीके से और के लिए अगर हम देखें कि A इक्वल्स B और A इक्वल्स C, यानी कि A B के बराबर भी होना चाहिए या A C के बराबर होना चाहिए, मतलब A दोनों के बराबर हो या किसी एक के बराबर भी होगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। तो 10 6 के बराबर नहीं है और 10 3 के भी बराबर नहीं, यानी कि दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारा रिजल्ट भी फाइनली फॉल्स हो जाएगा। अब नॉट के लिए देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, यानी कि नॉट A इक्वल्स B। ये क्या कर देता है कि जो भी हमारा रिजल्ट आता है, अगर हमारा ट्रू रिजल्ट आया तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स रिजल्ट आया तो उसको ट्रू कर देगा, यानी कि 10 इक्वल्स 6, ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, 10 6 के बराबर नहीं है, यानी कि फॉल्स है। इससे पहले हमने नॉट का सिंबल लगा रखा है, इसका मतलब ये हमारे फॉल्स रिजल्ट को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, यानी कि फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को और डिटेल से पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।